जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे एकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए, हमारा टॉपिक जो है क्या है वो पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसमें हम उसके एग्जाम्पल नियम से पहले हम क्या देख लेंगे, इसका स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है मित्रों, क्या स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव बीन। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसकी सहायक क्रिया विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव होती है, तो पैसिव वॉइस में बीन भी जुड़ जाता है, ताकि इससे पता चलता रहता है कि जो यह वाक्य है वो पैसिव वॉइस में है। ठीक, और आप लोगों को पता ही है कि विल का प्रयोग हम सभी कर्ता के साथ करेंगे, विल का प्रयोग हम सभी कर्ता के साथ करेंगे, और सेल का प्रयोग हम केवल आई और वी के साथ करेंगे। आप लोगों को ये बार बार बताया जाता है। उसके बाद अगला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट, यानी है बीन के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगला नियम क्या है? विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और अंत में क्या लगाना है हमें मित्रों? क्वेश्चन मार्क। ये बात ध्यान में रहे। अगला क्या है? विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी इससे अंतर ये है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई ऑब्जेक्ट और ईटीसी, और अंत में क्या लगा देंगे हम मित्रों? क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है? क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है मित्रों क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसको, यानी हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाई, व्हेन, ये सभी क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, तो इनका प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम विल लिखेंगे या फिर सेल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लगा देंगे? हैव बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई ऑब्जेक्ट और ईटीसी, अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। आखिरी क्या है? क्यू डब्ल्यू विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और अंत में क्या लगाना रहता है मित्रों? क्वेश्चन मार्क। ठीक है मित्रों, इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या है इसमें? पहला, दे विल हैव ईटन द फूड, यानी वे भोजन कर चुके होंगे या वे खाना खा चुके होंगे। ठीक, इसका दोनों अर्थ निकलेगा। अब मित्रों ये हमारा है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, तो हो जाएगा मित्रों द फूड। क्या हो जाएगा मित्रों? द फूड हो गया, द फूड। उसके बाद सहायक, अब यहाँ हम सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद विल या लिख लेंगे, तो हम लिख लिए विल, तो विल का प्रयोग सभी के साथ होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव बीन, तो क्या लिख लिया मित्रों? हैव बीन। क्या लिख लिया? हैव बीन। क्या हो गया? द फूड विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईटेन थर्ड फॉर्म है, तो उसी प्रकार हम लिख लेंगे ईटेन। ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिख लेंगे मित्रों? हम बाई। एक और क्या नियम है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो जो दे है, दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मित्रों हो जाता है देम। दे का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है? देम। उसके बाद हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। अगला क्या है मित्रों? ही विल हैव ड्रंक द मिल्क। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इतना हुआ। अब ऑब्जेक्ट बना लेंगे मित्रों हम, सब्जेक्ट हो जाएगा द मिल्क। क्या हो जाएगा मित्रों? द मिल्क। उसके बाद सहायक क्रिया जो है वो क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। क्या हो जाएगा मित्रों? विल हैव बीन। उसके बाद ड्रंक का थर्ड फॉर्म है, ये है, तो हम यहाँ लगा लेंगे ड्रंक। ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिख लेंगे मित्रों? बाई। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मित्रों हो जाता है हिम। क्या हो जाता है? हिम। यदि आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ना पता हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्या करिए? पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले देखिए, उसके बाद आप लोगों को उसमें डिटेल तरीके से बताया गया है, वो देखने के बाद आइए इस वीडियो को तब देखिए, तब ज़्यादा आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। तो क्या हो गया? द मिल्क विल हैव बीन ड्रंक बाई हिम। उसके बाद क्या लगा देंगे मित्रों हम? फुल स्टॉप। अगला क्या है? मोहन विल हैव सीन राम महल। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो राम महल जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट का हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट, तो हो जाएगा राम महल। उसके बाद सहायक क्रिया मित्रों हमारा हो जाएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन। सीन थर्ड फॉर्म है तो उसी प्रकार हम उसे लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लिख लेंगे मित्रों, बाई। उसके बाद मोहन, अब नाम है तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि ये नाउन है तो नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता। अब ये क्या है, प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन चेंजिंग होगा, सर्वनाम चेंज होगा, लेकिन नाउन अर्थात संज्ञा चेंजिंग नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मोहन है तो मोहन का मोहन लिख लेंगे, मोहन का क्या लिख लेंगे, मोहन। उसके बाद लगा देंगे मित्रों हम फुल स्टॉप। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि एक वाक्य को इस तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। क्या है मित्रों, विकास विल हैव संग ए सॉन्ग, यानी विकास गाना गा चुका होगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आप लोगों को पता ही है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो हो जाएगा मित्रों ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा मित्रों, ए सॉन्ग। उसके बाद सहायक क्रिया हम लिख लेंगे विल हैव बीन, क्या लिख लेंगे, विल हैव बीन। उसके बाद संग थर्ड फॉर्म ये है तो संग को उसी प्रकार हम लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे बाय, ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग करते हैं हम, बाय का। उसके बाद विकास नाम है तो उसी प्रकार हम लिख लेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप। अगला क्या है, विकास विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग, यानी अब हम निगेटिव इंट्रागेटिव डबल इंट्रागेटिव निगेटिव की बात करेंगे, यानी एक वाक्य को सिख तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है उन्हीं के बारे में हम अब देख रहे हैं। क्या मित्रों, अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग और ये नकारात्मक को दर्शा रहा है। उसके बाद ये क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ए सॉन्ग। उसके बाद सहायक क्रिया विल, अब विल के बाद नॉट है तो लगा देंगे नॉट। उसके बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैव और बीन का। ये संग थर्ड फॉर्म वही है तो हम उसी प्रकार लिखिए, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग कर लेंगे मित्रों, बाय का। विकास सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा विकास, क्या हो जाएगा मित्रों, विकास। उसके बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला क्या है मित्रों, विल विकास हैव संग ए सॉन्ग, यानी अगर एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया से शुरुआत है तो पैसिव में भी हो जाएगा विल। उसके बाद हो जाएगा ए सॉन्ग। अब दूसरी सहायक क्रियाएं हमारी क्या बची हैं, हैव और बीन बची हैं। क्या बची हैं, हैव और बीन। हो गया विल ए सॉन्ग हैव बीन। संग उसी प्रकार हम लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग कर देंगे मित्रों, हम बाय का। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा मित्रों, ऑब्जेक्ट। और इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम बाकी के बचे हुए वाक्यों को देख लेते हैं, वो उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। क्या है मित्रों, विल विकास नॉट हैव संग ए सॉन्ग, इसमें विल से शुरुआत है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो इसमें भी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा मित्रों, ए सॉन्ग। इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो इसमें भी हो जाएगा नॉट। और बची हुई हमारी जो सहायक क्रियाएं हैं वो हैं हैव और बीन। अब संग थर्ड फॉर्म है तो हम उसी प्रकार लिख लेंगे सम। ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग कर लेंगे हम मित्रों, बाय का। उसके बाद ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो यहाँ बन जाएगा मित्रों ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, हाउ विल विकास हैव संग ए सॉन्ग, यानी विकास गाना कैसे गा सका होगा ना। अब देखिए या गाया होगा, ठीक है मित्रों। अब एक्टिव वॉइस में जो प्रश्नवाचक शब्द रहता है उसे हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो इसमें हाउ है तो इसमें ही क्या हो जाएगा, हाउ। उसके बाद सहायक क्रिया हो जाएगा विल। उसके बाद हो जाएगा ए सॉन्ग। ए सॉन्ग कहाँ से है, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी सहायक क्रियाएं जो दो बच्ची हैं वो क्या है, हैव और बीन। ये संग है तो संग को हम इसी प्रकार क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रयोग कर देंगे बाय का। उसके बाद विकास को हम उसी प्रकार क्या करेंगे मित्रों, लिख लेंगे। और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है मित्रों, हाउ विल विकास नॉट हैव संग ए सॉन्ग, इसमें हाउ है तो इसमें भी हो जाएगा हाउ। क्या हो जाएगा मित्रों, हाउ। उसके बाद लगा लेंगे हम विल। उसके बाद हो जाएगा ए सॉन्ग। अब सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नॉट। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे मित्रों, हैव बीन का। किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का। उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले लिख लेंगे बाय। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा विकास।
क्या हो जाएगा मित्रों, विकास। और इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो एक वाक्य इस तरीके से इसी प्रकार से बनाया जाता है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। ठीक है मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।